नमस्कार, आर के एस्ट्रो में बहुत-बहुत स्वागत है सबका। हमारे साथ हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर रोहित भंडारी जी, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। रोहित जी, आज हम एक सीरीज़ बनाने जा रहे हैं ताकि सब लोग अपने आप को समझ सकें कि उनकी कुंडली कैसी है और बहुत ईज़ी है। आज हम इस वीडियो में बताएँगे कि पहले घर का मालिक आपकी कुंडली का, कुंडली कोई भी हो, इसे देखकर कन्फ्यूज़ मत होइए। यहाँ 1 भी लिखा हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। लेकिन इस घर का मालिक 12 घरों में जहाँ-जहाँ गया होगा, आप अपनी कुंडली खोल के देख लेना, आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है ये रोहित जी बताएँगे। तो रोहित जी, पहले घर का मालिक पहले ही घर में अगर बैठा हो। देखिए यहाँ पे पहले घर का मालिक और पहले घर में ही बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा योग होता है, क्योंकि लग्नेश हो जाता है ये। और लगन को बहुत ताकत होती है, दगल में बहुत ताकत होती है। जैसे एक पेड़ का तना होता है ना, उसकी जड़ होती है, वही चीज होती है फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में ही बैठ जाए तो कहते हैं कि कुंडली की बेस बड़ी मजबूत हो जाती है, कुंडली एक मजबूत कुंडली बन जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठने से क्या होता है, इंसान का बॉडी का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इंसान की फेस ब्यूटी बढ़ जाती है, इंसान में एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इंसान जो भी काम में हाथ डालता है उसमें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, अगर पहले घर का लॉर्ड पहले घर में बैठ जाए। तो ये घर तो इंसान की फेस ब्यूटी भी है, अट्रैक्शन भी है, और सेहत भी है। तो यहाँ पे सेहत में भी कोई कमी नहीं आएगी, सेहत की तरफ से भी अच्छा रहेगा, और पर्सनैलिटी भी इंसान की अच्छी रहेगी, और किसी चीज की दिक्कत भी नहीं आएगी। तो फर्स्ट लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठ जाए, लेकिन वो राहु केतु शनि के साथ नहीं होना चाहिए, या नीच राशि में नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो ये कभी भी खराब नहीं करता। अगर राहु केतु शनि के साथ बैठेगा तो डिस्टर्ब करेगा, वरना कोई दिक्कत नहीं पैदा करेगा। अब बात या करते हैं अगर अगर नीच का हो जाए फर्स्ट। हाँ जी। या अगर नीच का हो जाए, है ना? या अगर नीच का हो जाए तो दिक्कत देगा। इसके अलावा फर्स्ट लॉर्ड किसी भी घर में चले जाए तो उसके क्या रिजल्ट मिलते हैं आपको बताते हैं। फर्स्ट हाउस की दशा तो मैंने आपको बता दी, फर्स्ट हाउस का रिजल्ट क्या देगा। अब सेकंड हाउस की बात करते हैं। फर्स्ट लॉर्ड सेकंड में चले जाए तो क्या होता है, ऐसे लोग, पैसे की कमी कभी नहीं आएगी, पैसे के लिए कभी भी तरसना नहीं पड़ेगा, परिवार में हमेशा सुख शांति का माहौल बना रहेगा, परिवार हमेशा तरक्की की तरफ जाएगा। आइस में उनकी जो आंखें होती है उनमें एक विशेष तरह का आकर्षण होता है, अगर फर्स्ट लॉर्ड सेकंड में बैठ जाए तो। ये घर हमारे कुटुंब का भी है, हमारी फैमिली का भी है, हमारी जुबान का भी है, और पैसे का भी है। इससे हम लोग आइस भी देखते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजों में किसी तरीके की कोई कमी नहीं आएगी, इंसान का परिवार खुशहाल होगा, इंसान के परिवार में किसी चीज की कमी नहीं होगी, धन संपत्ति खूब आएगी, पैसा खूब बनेगा, इनकम खूब चलेगी। लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि वो राहु केतु और शनि के साथ नहीं होना चाहिए, या नीच राशि का नहीं होना चाहिए। तब ये चीजें सारी एप्लीकेबल उनके ऊपर होती हैं, तो किसी चीज की कमी यहाँ पर नहीं बन पाएगी। अब बात करते हैं अगर लगन लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए, लगन लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए तो क्या होता है, इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत एफर्ट करने पड़ते हैं, जो उसके प्रयास होते हैं उनमें उनको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, प्रयासों का पूरा फल उसको मिलता है। ऐसे बंदे की लाइफ में ये देखा गया है। छोटे बहन भाइयों की तरफ से भी पूरा सपोर्ट इंसान को मिलता है, इंसान के जो परिवार के मेंबर होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं, उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट इंसान को मिलता है। इंसान के जो दोस्त होते हैं वो भी पूरा साथ देने वाले होते हैं, इंसान में दोस्तों की तरफ से कोई कमी नहीं होती, इंसान की बाजुओं में बड़ी ताकत होती है। इंसान जिस काम में भी हाथ डालता है, प्रयास करता है, मेहनत करता है, उस काम में पूरी सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर लगन लॉर्ड थर्ड हाउस में चले जाए तो इसकी तरफ से कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके साथ साथ देश विदेश की छोटी मोटी यात्राएं भी इंसान के साथ होती रहती है, चाहे हम कहें व्यापार के लिए, चाहे हम कहें घूमने के लिए, इंसान को अपने ही देश में भ्रमण करना पड़ता है। तो घूम फिर कर किया हुआ काम उसको पूरे रिजल्ट देता है। कई लोग को हम ऐसे देखते हैं जिनका जो जॉब होती है, जिनका जो बिजनेस होता है वो घूम फिर के करने वाला होता है। तो ऐसा बंदा अगर घूम फिरने वाला कोई काम कर ले तो उसको लाइफ में बहुत तरक्की मिलती है। तो ये थर्ड हाउस का रिजल्ट हमने बता दिया है आपको। अब फोर्थ हाउस की बात करते हैं। फोर्थ हाउस, अगर लगन लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ जाए तो फोर्थ हाउस से क्या होता है, इंसान बहुत सारी संपत्तियों का मालिक होता है, इंसान के पास किसी चीज की कमी नहीं होती, धन संपत्ति तो पूरी होती होती है, माता का सुख भी पूरा होता है। इसके साथ साथ माता के साथ विशेष तरह का आकर्षण होता है, माता के साथ पूरा प्यार देखने को देखा गया है, कि बच्चे के प्रति माता का प्यार और माता के प्रति बच्चे का प्यार,
ये पूरा देखा गया है। अगर लगन लॉर्ड 4th हाउस में आ जाए, तो इंसान के पास ज़मीन जायदाद तो होती है, नाले साथ में बहुत सारी लग्ज़रीज़ का मालिक होता है इंसान। लाइफ़ पूरी लग्ज़री चलती है। इंसान के लाइफ़ में बार-बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे नई गाड़ियाँ मिलना, नई कोठियाँ मिलना, नई व्यापार मिलना, नई चीज़ें इंसान की लाइफ़ में अचीव होती ही रहती है। तो यहाँ पर सुख सुख की कमी नहीं होती। जिस चीज़ से भी इंसान को सुख मिलता है, वो चीज़ इंसान के घर में ज़रूर होती ही होती है। ये चीज़ देखी गई है। लेकिन यहाँ पे वही शर्त है कि अगर लगन का स्वामी यहाँ पे राहु या केतु के साथ या शनि के साथ बैठ जाए, तो यहाँ पे वो परेशानी क्रिएट करेगा। अगर लगन का स्वामी चौथे घर में अपनी स्वराशि में बैठ जाए, मूलत्रिकोण राशि में बैठ जाए या उच्च राशि में हो जाए, तो यहाँ पे किसी चीज़ की कमी इंसान की लाइफ़ में देखने को नहीं मिलती है। हर चीज़ की तरफ से इंसान खुशहाल देखा जाता है। अगर लगन का स्वामी 5वें घर में बैठ जाए, तो क्या होता है, पुत्र-पुत्रियों से इंसान का घर भरा रहता है। इंसान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। दोस्तों से पूरा पूरा सपोर्ट इंसान को मिलता है। ईज़ी गेन्स होते रहते हैं। लॉटरी के अगर इंसान लॉटरी डालता है, तो लॉटरी भी निकल जाती है। अगर इंसान शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, तो शेयर मार्केट में भी भरपूर फ़ायदा होता है। और इसके साथ-साथ देखा जाए, तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि इंसान की लव लाइफ़ बहुत बढ़िया देखने को मिलती है। लव इंसान की लाइफ़ में बार-बार होता रहता है। और इसके साथ-साथ और भी यहाँ पे देखा गया है कि इंसान अगर कोई भी फ़ाइनेंस से रिलेटेड काम शुरू कर ले, तो इंसान की लाइफ़ में बहुत ये चीज़ें आगे तक लेके जाने वाली होती हैं। इसके साथ-साथ स्टमक बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसका हाज़मा बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लीवर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके साथ-साथ ये भी देखने को मिला है कि इंसान के जो दोस्त होते हैं, पूरी मदद करने वाले होते हैं। दोस्तों की तरफ से पूरा सपोर्ट इंसान को मिलना शुरू हो जाता है। ईज़ी गेन्स होने शुरू हो जाते हैं, पैसे कमाने के नए-नए तरीके इंसान की लाइफ़ में आने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ इंसान को देखने को मिलती है कि अगर लगन का स्वामी 5वें घर में बैठ जाए, तो हर तरफ से यहाँ पर लाभ ही लाभ होता है। लेकिन शर्त फिर वही है कि राहु, केतु, शनि के साथ या नीच राशि का ना बैठा हो। अब बात करते हैं अगर लगन का स्वामी छठे घर में बैठ जाए। लगन का स्वामी छठे घर में बैठ जाए तो क्या होता है, इंसान रोगी हो जाता है, इंसान की लाइफ में डाउनफॉल आना आना शुरू हो जाता है, इंसान की लाइफ में बार-बार डाउनफॉल आते हैं। पैसे के लिए इंसान को तंग होना पड़ता है, पैसे के लिए इंसान को तरसना पड़ता है और इसके साथ-साथ लोन इंसान के ऊपर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, लोन बढ़ते रहते हैं। इसके साथ-साथ अगर वो जॉब में रहता है, तो जॉब में कोई न कोई कॉन्स्पिरेसी उसके साथ चलती रहती है, कोई न कोई षड्यंत्र उसके साथ चलता रहता है और बॉस के साथ इंसान की नहीं बनती है, इंसान की लाइफ में बार-बार जॉब चेंज करने के साधन बनते हैं, इंसान को बार-बार जॉब चेंज करनी पड़ती है। इसके साथ-साथ और चीज़ यहाँ पे और बता दूँ कि इंसान की ज़िंदगी में कर्ज़ा कभी खत्म नहीं होता, कर्ज़ा कुछ न कुछ इंसान की लाइफ में चलता रहता है। अगर कर्ज़ा खत्म होता है, तो कोई न कोई लिटिगेशन, कोई न कोई केस इंसान के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। तो ये छठा घर थोड़ा-सा परेशानी वाला घर है, तो यहाँ पे परेशानियाँ इंसान की लाइफ में आती ही रहती हैं। अब बात करते हैं 7वें घर की। इंसान की लाइफ में अगर लगन लॉर्ड 7वें घर में आ जाए, तो यहाँ पर केंद्र का मालिक केंद्र में ही आ जाए, तो ये बहुत अच्छा योग बनाता है। क्योंकि ये घर मार्केश भी है, तो यहाँ पर एक चीज़ की बात देखनी पड़ेगी, इंसान का स्वास्थ्य छोटी-छोटी बात को लेकर परेशान हो जाता है। छोटी-छोटी परेशानियाँ इंसान की लाइफ में आनी शुरू हो जाती है, लेकिन इंसान की इनकम बढ़ती है। अगर डेली बेस का कोई काम हो, जैसे कोई करियाने का काम हो, कोई लॉटरी का काम हो, कोई फाइनेंस का काम हो, कोई इस तरह का बिज़नेस हो जो इसमें डेली की रूटीन वाइज़ कलेक्शन होनी शुरू हो जाए, तो इस तरह का काम इंसान की लाइफ़ में काफ़ी तरक्की की तरफ इंसान को लेके आता है। तो ये घर इंसान की पत्नी का भी है, तो पत्नी की तरफ से भी पूरा सपोर्ट इंसान को मिलता है और पार्टनर का घर भी है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप भी इंसान की बड़ी अच्छी चलती है। तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि लगन लॉर्ड यहाँ पर नीच राशि का है, स्वराशि राशि का और उच्च राशि का बैठा है, किस राशि में बैठा है? अगर तो उच्च राशि का या स्वराशि का या मूलत्रिकोण राशि का बैठा है, तो यहाँ पर ये रिज़ल्ट अपने बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित छोटी-छोटी परेशानियाँ इंसान को घेरे रखती है और लेकिन इनकम की तरफ से कोई परेशानी नहीं आती, इंसान की इनकम हमेशा बढ़ती रहती है। तो अब बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस में अगर लगन लॉर्ड आ जाए, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि ये घर इंसान की हिडन नॉलेज का भी है, हिडन परेशानियों का भी है, दिक्कतों का भी है, कॉन्स्पिरेसी का भी है और साथ में यहाँ पर बड़े-बड़े लॉसेस का भी है। लगन लॉर्ड अगर 8th हाउस में चले जाए, तो इंसान की उम्र तो लंबी होती है, लेकिन साथ-साथ एक चीज़ की और चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि इंसान की लाइफ में परेशानियाँ बहुत आती हैं।
जो भी वो काम शुरू करता है, उस काम में इंसान को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसके साथ-साथ जो भी व्यापार हो, चाहे जॉब हो, उसमें बहुत सारी दिक्कत इंसान को फेस करनी पड़ती है। इंसान की लाइफ में लॉस बार-बार होने शुरू हो जाते हैं। वो लॉस किसी तरह के भी हो सकते हैं, फाइनेंशियली भी हो सकते हैं और फिज़िकली भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि अगर 8वें घर की दशा चल रही हो या लगन लॉर्ड 8वें में चले जाए, तो यहाँ पर इंसान की हेल्थ के इश्यू भी छोटे-छोटे बनते हैं, लेकिन उम्र लंबी होती है। इंसान की हेल्थ में कुछ न कुछ परेशानी चलती है और यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली है कि इंसान की लाइफ में जो स्टमक से रिलेटेड परेशानियाँ हैं, स्टमक से नीचे के जो पार्ट्स हैं, इंसान के प्राइवेट पार्ट्स हैं, उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और इंसान के जो फिज़िकल रिलेशन होते हैं, हस्बैंड-वाइफ के, वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। तो ये घर थोड़ा-सा नेगेटिव घर ही गिना जाता है, लेकिन इंसान को नॉलेज बहुत होती है, इंसान का ज्ञान बहुत होता है, तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली है कि ज्ञान तो बढ़ता है, लेकिन साथ में परेशानियाँ भी इंसान को घेरे रखती है, अगर लगन का स्वामी 8th हाउस में चले जाए। अब बात करते हैं 9th हाउस की, तो 9th हाउस में अगर लगन का स्वामी चले जाए, तो इंसान धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है, एक धार्मिक इंसान होता है, इसके साथ-साथ धर्म से संबंधित उसकी जो यात्राएँ हैं, वो होती रहती हैं। हमेशा धार्मिक यात्राएँ इंसान करता है और यहाँ पर दूर, नज़दीक हवाई यात्रा इंसान की लाइफ में बार-बार होती रहती है। अगर लगन लॉर्ड 9th हाउस में बैठ जाए, तो इंसान की जो सोच होती है, ऐसा लोग जो होते हैं, वो किसी न किसी कमेटी के प्रधान होते हैं या किसी न किसी संस्था के प्रधान होते हैं, किसी न किसी धार्मिक मंदिर के, गुरुद्वारे के प्रधान भी देखे गए हैं। अगर लगन का स्वामी 9th हाउस में आ जाए, तो इंसान की सोच बड़ी पॉज़िटिव होती है, इंसान हमेशा धार्मिक कार्यों में अपनी रुचि दिखाता है। ये घर हमारे फ़ादर का भी है, कुछ लोग हमारे फ़ादर को भी इस घर से देखते हैं और कुछ लोग हमारे दादाजी को भी इस घर से देखते हैं। तो यहाँ पर परिवार से पैतृक संपत्ति मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं इंसान की लाइफ में। जो पैतृक संपत्ति है इंसान को ज़रूर मिलती है। इसके साथ-साथ इंसान के जो दादाजी हैं, जो फ़ादर हैं, उनकी तरफ से उनको भरपूर प्यार मिलता है, खूब आशीर्वाद उनको मिलते हैं। तो ये घर काफ़ी पॉज़िटिव देखा गया है। अब लगन का स्वामी अगर 10वें घर में आ जाए तो क्या करेगा? लगन का स्वामी अगर 10वें घर में आ जाए तो इंसान एक अच्छा बिज़नेसमैन हो जाता है। इंसान बहुत तरक्की करता है अपने काम में। जिस काम में भी हाथ डालेगा, उस काम में उसके रिज़ल्ट एकदम से बूस्ट हो जाएँगे। जितने मर्ज़ी कारोबार इंसान के हों, एक से ज़्यादा इंसान कारोबार करता है। अगर कारोबार उसके देश-विदेश में फैले होते हैं, इसके साथ-साथ एक चीज़ और देखने को मिलती है यहाँ पर, अगर लगन का स्वामी 10वें घर में बैठ जाए, तो सरकार से रिलेटेड कुछ न कुछ काम इंसान ज़रूर करता है। गवर्नमेंट हाउस से रिलेटेड उसके कुछ न कुछ काम चलते रहते हैं। अगर सरकारी नौकरी की बात की जाए तो सरकारी नौकरी भी इस हाउस से देखी जाती है। सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए उस राशि की या उस घर की दशा भी साथ में चलनी चाहिए, तभी सरकारी जॉब मिल पाती है। जॉब में स्टेबिलिटी इसी घर से मिलती है, स्टेबिलिटी भी इंसान को मिलनी शुरू हो जाती है। इंसान की लाइफ में बिज़नेस से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं आती, बिज़नेस बड़ा स्मूथ चलता है और जॉब भी इंसान की बड़ी स्मूथली चलनी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि ये घर सरकार का है, तो सरकार की तरफ से भी बेनिफिट्स इंसान को मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये घर अगर लगन लॉर्ड 10th हाउस में आ जाए, तो यहाँ से पिता से थोड़ा-सा मतभेद रहता है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पिता के साथ इंसान के विचार थोड़े मिलने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बाकी और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इंसान को नहीं आती। अब लगन का स्वामी अगर 11वें भाव में चला जाए तो क्या होता है, लगन लॉर्ड अगर 11वें भाव में आ जाए, तो इंसान हर चीज़ में बेनिफिट्स पैदा करता है। इंसान अपनी कंपनी को हमेशा ऊँचाइयों तक लेके जाने वाला होता है, अपनी कंपनी को एक अच्छी एम्पायर बना देता है। अगर किसी की तरह की जॉब करता है, तो जॉब में भी वो बहुत मेहनत करता है और इतनी मेहनत करके अपनी कंपनी को ऊँचाइयों पर ले जाता है। इंसान के रिलेशन उसके बॉस के साथ बहुत अच्छे होते हैं और इसके साथ-साथ ये भी देखने को मिला है कि उसकी अ, इनकम में हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है, इनकम हमेशा बढ़ती रहती है और पैसे में स्टेबिलिटी इंसान की बहुत अच्छी होती है। इंसान के पास खूब धन होता है। डिज़ायर का घर है तो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति भी ये घर करने वाला है। तो यहाँ पर इंसान की इच्छाओं की पूर्ति भी बहुत अच्छी होती है और इसके साथ-साथ वो बहुत सारी धन संपत्ति का और कारों का, गाड़ियों का, कोठियों का मालिक होता है। इस घर से हम लाभ भी देखते हैं और बड़े बहन-भाई भी देखते हैं। तो बड़े बहन-भाइयों से भी पूरा सपोर्ट इंसान को मिलता है। तो ये घर बेनिफिट्स का घर है, तो इसलिए यहाँ पे से बेनिफिट्स पूरे इंसान को मिलते हैं। अब बात करते हैं 12th हाउस की। तो 12th हाउस अगर लगन लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए तो क्या होता है, एक तो इंसान की सेहत अच्छी नहीं रहती। अगर ऐसा बंदा विदेश में जाकर काम करे तो उसकी लाइफ में बहुत बढ़िया
माहौल बना रहता है, इंसान खूब तरक्की करता है विदेश जाकर। अगर यहाँ पर रहता है तो हमेशा परेशान रहता है, यहाँ पर इंडिया में अगर रहेगा, अपने जन्म स्थान वाली जगह पे रहेगा तो उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर घर से दूर जाकर काम करेगा तो इंसान की लाइफ में काफ़ी चेंजिंग आने शुरू हो जाएँगे, ये अक्सर देखने को मिला है। और इसके साथ-साथ यहाँ ये घर खर्चे का भी है, तो खर्चे उसके मेडिसिन के ऊपर भी हो सकते हैं, दवाइयों पर भी हो सकते हैं और अपने कपड़ों पर, अपनी लग्ज़रीज़ को लेकर भी उसके खर्चे इंसान के होते रहते हैं। तो खर्चे ये इंसान करता ही रहता है, चाहे अपने कपड़ों को लेकर हो, चाहे अपनी ब्रांडेड चीज़ों को लेकर हो, चाहे अपने स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे विदेश यात्रा को लेकर हो, तो यहाँ पर खर्चे इंसान के होते रहते हैं। लेकिन अगर विदेश से इंसान का किसी तरह का लिंक बन जाए, तो इंसान यहाँ पर खूब तरक्की करता है और इंसान के खर्चे इंसान को बेनिफिट्स की तरफ लेकर जाते हैं। अगर वो इंडिया में रहता है, जन्म स्थान वाली जगह में रहता है, तो उसके फिर लॉसेस भी यहाँ पर देखने को मिलते गए हैं। तो ये था 12वाँ घरों का हाल जो मैंने आपको बताया कि लगन लौट किस हाउस में जाए तो क्या रिज़ल्ट देगा। जी बिल्कुल, हमने आज देखा कि पहले घर का मालिक यानी लग्नेश कहाँ जाए तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं क्या उसका फल है। ये तो एक ज्योतिष की नॉलेज हो गई। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं और बड़े सिंपल और मामूली उपायों के ज़रिए बड़े-बड़े उपाय कर लिए, अपने बड़े नग पहन लिए, कुछ नहीं हुआ, तो आप रोहित जी से संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर नीचे हमेशा रहता है डिस्प्ले में। आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कॉल कीजिए और रोहित जी से वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल के ज़रिए आप घर बैठे इनसे कुंडली दिखवा सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएँगे और अगली बार देखेंगे हम कि दूसरे घर का मालिक 12 घरों में घूमे तो क्या होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।